Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your... पैसे हमेशा तंग थे। जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। मैं बहुत तनाव में था, बेचैन। एक दिन मेरा क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया, ग्रोसरी स्टोर में। बहुत शर्मिंदगी हुई। मुझे लगा कि मैं बर्बाद हो गया हूं। मुझे पता था कि मुझे बदलाव की जरूरत है। मैं कर्ज में डूब रहा था। बजट बनाना नहीं आता था, पैसे बचाना नहीं आता था। मैं फंस गया था। लेकिन वो डिक्लाइन हुआ क्रेडिट कार्ड, आंख खुल गई मेरी। मैंने एक दोस्त से बात की। हम अपने पसंदीदा कैफे में मिले, जहां हम अक्सर कहानियां और सलाह शेयर करते थे। इस बार बातचीत ने एक अलग मोड़ ले लिया। वो पैसों के मामले में बहुत समझदार था। उसे हमेशा अपने फाइनेंसेस पर पकड़ लगती थी, ऐसा कुछ जिससे मैं जूझ रहा था। मैं उसके कॉन्फिडेंस की प्रशंसा करता था और उसे सीखना चाहता था। उसने मुझे बजटिंग के बारे में बताया। मुझे शक हुआ, लेकिन मैं मजबूर भी था, तो मैंने कोशिश की। उसने बताया कि कैसे ये मुझे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। मैंने अपनी सारी इनकम लिखी, फिर अपने एक्सपेंसेस, रेंट, बिल्स, फूड। ये आंखें खोलने वाला था। मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं फालतू चीजों पर कितना खर्च कर रहा था। मैंने देखा कि मेरा पैसा कहां जा रहा था। ये एक रहस्य उद्घाटन था। मैं आखिरकार अपने स्पेंडिंग हैबिट्स में पैटर्न्स देख पा रहा था और ये साफ हो गया कि मैं हमेशा पैसे की तंगी में क्यों रहता था। मेरे दोस्त ने मुझे एक प्लान बनाने में मदद की। हमने मिलकर रियलिस्टिक गोल सेट किए और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक की। उसका सपोर्ट बहुत कीमती था। अपनी कमाई से कम खर्च करना ये मुश्किल था, लेकिन मैं दृढ़ था। मुझे पता था कि डिसिप्लिन और परसेवरेंस से मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदल सकता हूं, और मैंने कर दिखाया। मेरे दोस्त ने मुझे एक और चीज सिखाई, इमरजेंसी फंड। अनपेक्षित खर्चों के लिए बचाए गए पैसे। गाड़ी खराब हो गई, मेडिकल बिल्स, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। वो इमरजेंसी फंड होना, ये एक सेफ्टी नेट जैसा है। इससे मन को शांति मिलती है, ये जानकर कि आप कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। इसमें समय लगा, लेकिन मैंने बचाए $1000, फिर और ज्यादा। बहुत अच्छा लगा। सेक्शन 4, क्रशिंग डेट, द स्नोबॉल मेथड। कर्ज एक बहुत बड़ा पहाड़ लग सकता है, एक कभी ना खत्म होने वाला बोझ जो आपको नीचे गिरा देता है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी है जो आपको इससे निपटने में मदद कर सकती है, द स्नोबॉल मेथड। अब कर्ज, ये एक पहाड़ जैसा लग रहा था। बिल्स, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स और लोन्स का एक विशाल डरावना पहाड़। कागज का हर टुकड़ा मेरे कंधों पर बोझ बढ़ाता हुआ लग रहा था, जिससे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे दोस्त ने मुझे स्नोबॉल मेथड के बारे में बताया। उन्होंने इसे ऐसे समझाया कि ये बहुत सिंपल लगा, फिर भी बहुत पावरफुल। ये फाइनेंशियल निराशा के समुद्र में आशा की एक किरण थी। आप अपने डेट्स को सबसे छोटे से सबसे बड़े तक लिस्ट करते हैं। यह स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप किसके खिलाफ हैं। अपने सभी डेब्ट्स को क्रम में देखना आपको होश में ला सकता है और मोटिवेट भी कर सकता है। आप सबसे छोटे वाले को छोड़कर सभी पर मिनिमम पेमेंट्स करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी सभी जिम्मेदारियों पर ध्यान देते हुए सबसे छोटे डेट पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आप उस पर पूरी ताकत से हमला करते हैं। हर एक्स्ट्रा डॉलर, हर बचा हुआ पैसा उस सबसे छोटे डेट को चुकाने में जाता है। यह मोमेंटम बनाने के बारे में है। एक बार जब सबसे छोटा डेट खत्म हो जाता है, आप सेलिब्रेट करते हैं। यह एक विक्ट्री है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और अकॉम्प्लिशमेंट की यह फीलिंग आपको अगले डेट से निपटने के लिए प्रेरित करती है। फिर आप उस पैसे को, जो पैसा आप उस पर पे कर रहे थे, उसे अगले सबसे छोटे डेट पेमेंट में ऐड करते हैं। यह स्नोबॉल करता है। यह मोटिवेटिंग है। जितना ज्यादा आप पे करते हैं, उतना ही ज्यादा मोमेंटम आपको मिलता है। आप अपने डेट को तेजी से क्रश करना शुरू कर देते हैं। हर पेमेंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब लाता है। द स्नोबॉल मेथड सिर्फ डेट चुकाने के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन और आपके मन की शांति को वापस पाने के बारे में है। सेक्शन 5, यू गॉट दिस, स्मॉल स्टेप्स, बिग विंस। सुनो, मुझे समझ आता है, अपनी फाइनेंसेस पर कंट्रोल करना ये ओवरवेलमिंग लग सकता है, पर यकीन मानो, छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस ये समय के साथ बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। ये बस पहला कदम उठाने और फिर दूसरा उठाने के बारे में है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं। बजट से शुरुआत करो, इमरजेंसी फंड बनाओ,
अपने डेट से निपटो। ये फाइनेंशियल सक्सेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आपके द्वारा की जाने वाली हर छोटी एक्शन जुड़ती जाती है, जो आपके फ्यूचर के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बनाती है। आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। छोटे से शुरू करो, अपनी विंस सेलिब्रेट करो और कभी हार मत मानो। यू गॉट दिस। याद रखें, हर छोटी विक्ट्री आपके अल्टीमेट गोल की ओर एक कदम है। चाहे वो एक छोटा डेट चुकाना हो या हर महीने थोड़ा और ज्यादा सेव करना हो, सब कुछ मायने रखता है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। इसमें समय, पेशेंस और परसिस्टेंस लगता है, लेकिन हर स्टेप के साथ आप करीब पहुंच रहे हैं। खुद पर विश्वास रखें, कमिटेड रहें और आगे बढ़ते रहें। फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी पहुंच में है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.